अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन वादम बैनल माइ मेरे तो यकीन नहीं थे, इन्होंने पूछ लो कोई आवाज आ रही है ना। वाला आलिही वासहाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल्जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लगता बहुत थके हुए हो, मतलब इंज तो नहीं कम चलना। ख्वाजा हमाद हसन साहब मेरे कान च पता की कह रहे सन, दो त्राए गल्लां एक ही साथ कर गए। कहते ने कि तरज नाल तकरीर करनी है तो 1.5 घंटा करनी है तो आला हजरत पढ़ना है। आला हजरत ये हुण तीन काम मेरा ख्याल है तिन्ने ही नहीं चलने, क्योंकि दो गल्लां ने उधरों मैं ज्यादा इस तो वड्डी गल करांगा तो फिर साउंड वाला नाल लड़ाई है। तुहानूं पता ना अजकल खतीब ते साउंड वाला दी 1 मिनट च लड़ाई होंदी। मैं तरन्नुम नाल खुतबा शुरू करके ट्राई कर लिया, ਇਹਦਾ मतलब मेरा अपना अंदाज ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। इंज दे साउंड ते नहीं तरन्नुम चलना। अगू तुहाडा भी साउंड मैनूं लगदा वाह भाई खराब है। की गल है, इतने थके हुए हो। मैं मेरे को कोई दूरों जड़ा आया हो तो ना बोले, जेड़ा जिहदा सफर मेरे नालों ज्यादा है वो ना बोले, जिन्हां दा सफर घट है वो एक बारी मुहब्बत नाल हाथ चांग के आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा हौसला होया। मैं उन्होंने कह रहा सी, ख्वाजा साहब ने कहा 1.5 घंटा, मैं कहनी अद्धा घंटा बड़ा है, ठीक है। तो चलो हुण तुसीं सुभान अल्लाह जिवें आखीए तो दरमियानी राह कोई कट लवांगे। उन्होंने 1.5 फरमाया तो मैं अद्धे तो वधा के पौने ते चला जाना, कोई पौना घंटा गल करांगे। लेकिन इंज नहीं है, हुण तुसीं मुस्कराए हो ना तो मैनूं पता चला तुसीं नाराज नहीं हो। पहले तो मैनूं डर लग रहा सी भी कि रोड़ा की है, किधरे मैनूं आज गिरफ्तार करने के बहाने तो नहीं बुलाया। हुण तुसीं हसे हो तो मैनूं लगदा नहीं मैं अपने च ही आया, ठीक है ना। ते जिन्हां जिन्हां नूं दरूद शरीफ पढ़ना आउंदा है और जेड़े दरूद शरीफ पढ़न नूं जायज़ समझदे ने और जिन्हां दा ईमान अकीदा है वे कि ज़बान मुस्तफा दे सदके मिली है। गल नहीं समझ आई। त्राए गल्लां कीतियां ने। जिन्हां नूं दरूद शरीफ पढ़ना आउंदा है ते जेड़े दरूद शरीफ पढ़न नूं जायज़ समझदे ने, मेरे वाल वेखो ना यार। ते जिन्हां जिन्हां दा ईमान अकीदा है कि ज़बान मुस्तफा दे सदके मिली और मुहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली ब मुस्तफ़ा बरसाखे शरा के दी हमाऊस गर्बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ास मग़ज़े कुरान रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीनो हाज़िरीनो नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत महफिल की रौनक इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़वील एहतिशाम वारिसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश, आप जानते हैं कि आज की ये पाकीज़ा नूरानी बाबरकत बाइज़्ज़त बाज़मत बारिफ़त बारौनक बाकमाल लाजवाब बेमिसलो बेमिसाल महफ़िल पाक और ही बोलो सुभान अल्लाह। शायद किसी और ने सुभान अल्लाह के आखनी उर्स मुक़द्दस की तकरीब सईद है। हम सब ख्वाजगाने बारो शरीफ राहिमहुमुल्लाह की मुक़द्दस आली बुलंद बारगाह में हाज़िरी का शरफ पा रहे हैं और स्टेज पर जलील और कदर हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सब मुझसे आला हैं, अफजल हैं और मैं सबसे अदना हूँ, सबसे निकम्मा और एक तालिब इल्म हूँ। चूँकि हुक्म है हाज़िरी के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। मुझसे पहले कई खिताबात आप समात फरमा चुके हैं, मेरे बाद भी खिताबात समात करेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हुए इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और अल्लाह इस आस्ताने फैज़ को तासुब अबद शाद व आबाद फरमाए। जो हस्ती इस सारे मंजर की रूह रवा हैं, शहरयारे तसव्वुफ़ व तरीक़त, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, शहरयारे तसव्वुफ़ व तरीक़त पासबाने मसलक आले सुन्नत मुहाफ़िज़ नामूस व रिसालत व अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा साहबजादा पीर मोहम्मद हसन बारवी साहिब अतालल्लाहु उमरा व अदामल्लाहु सेहता व मत्तानल्लाहु बितूल हयाते दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ुहुम और उनके खानवादे की अजीम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। देखिए, मैं अभी सोच रहा था स्टेज की तरफ आते हुए कि जहाँ कहीं भी, अब मैं उर्दू में ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा लेकिन तुहानू समझा के करांगा, ठीक है ना। अगर ज़ौक बनया तो मैं पंजाबी चाह जावांगा, गैर समझ नहीं है तुसी। जहाँ कहीं उर्स शरीफ की तकरीब में जाना होता है ना, मैं हूँ या मेरे जैसे कोई भी खतीब हो, आने वाली पब्लिक भी ये एक्सपेक्टेशन लेके आती है और
जो मेहमान होता है, मुकर्रर होता है, खतीब होता है, आलिम होता है, वो भी तैयारी करता और ढूंढता है कि मैंने उर्स शरीफ की तकरीब में बयान करना है तो मुझे साहिब उर्स की कोई करामत मिल जाए, मैं जाके करामत बयान करूंगा, लोग राजी होंगे, लोग उस पर दाद देंगे, लोग वाह वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग तो साहिबान उर्स किस तरह की हस्तियों की बारगाह में हम बैठे हैं, वो तो रियली इन फैक्ट इन डीड वो तो साहिब करामत होते हैं। एक बंदा हंसिया इंग्लिश का एक लफ्ज सुन गया, बाकी कोई नहीं हंसे, बाकी सुभान अल्लाह। अच्छा, वो तो साहिब करामत होते हैं। और बहुत सारी जगह बाकायदा खतीब साहिबान करामत झाड़ लेते हैं और उनको करामतें बताई जाती हैं कि हमारे पीर साहब की ये करामत है, ये आपने सुनानी है। लेकिन आज मुझे फख्र है इस बात पर, मेरा दिल मुतमईन है, मेरी रूह मसरूर है, खुदा की इज्जत की कसम है, मैं जरा भी इस वक्त कंफ्यूज नहीं हूं कि आज मैं जिन हस्तियों की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए, जिन पर बात करने के लिए आपके सामने बैठा हूं, उनकी सीरत और किरदार पर बात करने के लिए मुझे किसी करामत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। नबी के दीन पर इस्तिकामत उनके किरदार की गवाही दे रही है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आपको बात समझ आई है कि नहीं? और इन हस्तियों का सबसे बड़ा हवाला इस्तिकामत है, इनका हवाला नबी के दीन की चौकीदारी है, मुस्तफा की इज्जत पर पहरा देना है, खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ है। और अगर कोई करामत देखना चाहता हो, आप में से कुछ खुशबख्त वो होंगे जिन्होंने हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला हसनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू को या हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकज़हू को देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, और ख्वाजा हसन बारवी जीदा माइदुल करीम को देख के दिल कहता है, अगर ख्वाजा हसन से है तो ख्वाजा अब्दुल्ला कैसे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। साहिबान मज़ार की जिंदा करामत देखनी हो तो ख्वाजा हसन बारवी को देखो। ऊंचा बोलो यार, ख्वाजा आशिक हुसैन बारवी को देखो। इनके पूरे खान, बल्कि मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मेरा दिल तो करता है मैं उठ के जुमला कहूँ, और खुदा की कसम है, साहिबान और उसकी अगर करामत देखनी हो तो इस खानवादे के बुजुर्ग तो दूर की बात है, अभी इस खानवादा का बच्चा बच्चा आके मिल रहा था, वो जिंदा करामत है। बेशक बेशक बेशक। कभी देखा है आपने आसमानों पे जाके? मेरा ड्राइवर भी बोल रहा था, अभी मेरा ड्राइवर भी बोल रहा था, ये हजरत मौलाना काशिफ साहब ये भी बोल रहे थे। अभी मैं ख्वाजा हम्माद साहब के वहां घर में बैठा हुआ था तो बच्चे आके मिल रहे थे, सारे इसी खानवादे के चश्मो चिराग थे, मुझे बता रहे थे। और मैंने कहा एक कंज दे पीर ने पीरा दे पुत्र जड़े होते हाथ अच्छे रख देने। पीरा दे पुत्र के हाथे तू हिलांदे नहीं है, पीरा दे पुत्र अगर कोई सलाम लवे पूरा हाथ मिलाना तो हीन समझ देने, लेकिन यहाँ इस खानवादे का तुर्रा इम्तियाज है और इस खानवादे की तरबियत है, और यही शरीयत है, यही तरीक़त है, यही मारिफत है, यही हकीकत है। क्या कि यहाँ बच्चे आके नबी के दीन के खादिमों के हाथ चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा अगर करामत, हमारी कौम चूंकि करामत देखने की खूगर है ना,
हम आदि हैं करामत देखने के, करामत सुनने के। अगर आपने अपने पीर की करामत देखनी हो तो उनकी औलाद को देख लो, करामत देखनी हो तो बच्चियों का मदरसा देख लो। बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। करामत देखनी हो तो तलबा के मदारिस देख लो, पर करामत देखनी हो तो ये उलमा के चेहरों पर दाढ़ियां, सरों पे दस्तार देख लो। और अगर करामत देखनी हो तो चाहे चौक आजम हो, लैया हो, या अभी कहाँ होनी है, चौक आजम हो, लैया हो, बारो शरीफ हो, कोटद्दू हो, वहां ताजदार खत्म नबूवत के लगते हुए नारे देख लो। इससे बड़ी करामत और क्या होगी? एक बार फिर जरा ताजदार खत्म नबूवत। साउंड वाले हो, चलो साउंड नहीं चल गया, लब्बैक का नारा ही चला दे एक बार, इसी तरह मजा करें। ताजदार खत्म नबूवत बस नादी कर छड़िया जे सारे दुख बुला देते हैं। हुण साउंड चले या ना चले, हुण और कोई टेंशन नहीं। जिवें तुसीं लब्बैक के नारे का जवाब दिता सी ते विक जाने इस गल ते। समझ आ गई है ना? मैंने कहा, मैंने ये मौजू क्यों शुरू किया भला? इसलिए शुरू किया कि लोगों ये समझो इस बात को, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी सारी जिंदगी दर्स और तदरीस में गुजरी है। मैं कोई खतीब रिवायती नहीं हूँ, ना मेरा खिताबत शोबा है, ना मैं खिताबत अपने आप को खतीब मनवाने के लिए खिताबत करता हूँ, ना ये मुझे शौक होता है कि एक जगह तकरीर करके दूर जाऊं तो दोबारा मुझे बुलाया जाए। लेकिन मैं इन अहले इल्म के जोड़े सीधे करने वाला हूँ। मैं जो बात हक समझता हूँ वो करता हूँ। और आज के दौर में करामत को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, करामत को मुतनाज़ा बना दिया गया। आज करामत पे अगर कोई बात करे, मीमें बनती है, रीलें बनती है, मजाक उड़ाया जाता है। तुम डंके की चोट पे कहो करामत अगरचे पर हक है, करामत कुरान से साबित है, अनकंडीशनल अनइकरार। अगर कोई करामत का इनकार करता है वो कुरान का मुनकर है। लेकिन हमारे नजदीक विलायत का मेयार करामत नहीं है, नबी के दीन पर इस्तेकामत है। समझ आई है बात? विलायत का मेयार करामत। बोलो, विलायत का मेयार करामत। करामत का माना पता क्या लफ्ज़ी माना? ये उलमा मौजूद है। करामत का माना एजाज, करामत का माना इज्जत, रिवॉर्ड। और ये करामत तो अल्लाह ने अपने नेक बंदे को दीन की खिदमत की वजह से, इत्तिबाए मुस्तफा की वजह से, सुन्नत मुस्तफा की पैरवी की वजह से, शरीयत पर पाबंदी की वजह से, शरीयत के पहरे की वजह से, दीन की चौकीदारी की वजह से, ये करामत तो अल्लाह ने अपने बंदे को एक एजाज के तौर पर अता की होती है। करामत तो एक एजाज है। करामत विलायत का मेयार। बोलिए, करामत विलायत का मेयार। विलायत के मेयार नबी के दीन पर इस्तेकामत है। और उलमा से सुनते रहते हैं इस्तेकामत फौकल करामा। अब अगली बात सुनो, लिहाजा डिफेंस से बना हुआ करो। बोलो, बारहवीं हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, मुजद्दिदी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो। हौली बोल रहे हो, हौली बोल रहे हो, हौली बोल रहे हो। मैं एक गल विच की गल्लां याद आ रही ने। रज़वी हो, अब जो 12वीं है वो रज़वी समझा जाता है, जो रज़वी है वो 12वीं समझा जाता है। बोलो ना यार, ये इस आस्थाने का प्यार था बाबा जी के साथ और बाबा जी की अकीदत थी इस आस्थाने के साथ। अब बोलो, बोलो लब्बैक। अच्छा, उस तवज्जो ताजदार खत्म नबूवत बाबा जी का जो मिशन था, पीरों में से जिस पीर ने, आस्थानों में से जिस आस्थाने ने बाबा जी से भी आगे बढ़कर, बाबा जी के दाएं बाएं पीछे ही नहीं आगे खड़ा होकर
हुजूर की अजमतों का झंडा उठाया है, उसे आस्ताना आलिया बारो करीम कहा जाता है। लिहाजा 12वीं और रजवी हो, डिफेंसिव ना हुआ करो। अगर कोई कहे ना कि हम बरेलवी नहीं हैं, अगर कोई कहे ना हम बरेलवी नहीं हैं, तो उन्होंने क्या करो, हो भी नहीं सकते। क्योंकि जो कंफ्यूज हो, जो कच्चा हो, पिल्ला हो, वो बरेलवी नहीं होता। बरेलवी 24 कैरेट का होता है। बरेलवी मैदान लगाता है, ऊंचा बोलना, बरेलवी मैदान लगाता है, बरेलवी सीना तान के खड़ा होता है, बरेलवी पहरा देता है नबी की इज्जत पर, नबी की नामूस पर। बरेलवी हर एक नहीं हो सकता, बरेलवी वही हो सकता है जिसे मदीने वाले कबूल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा, करामत विलायत का मेयार नहीं, इस्तिकामत विलायत का मेयार है। एक जुमला कह के फिर मैं कुरान सुनाता हूँ, वो ये है, लिहाजा जब गौस पाक की करामत लेकर कोई आपका रास्ता रोके ना, चौक में आपको खड़ा करे कि ये करामत कैसे हो गई, दोनों को हाथ टप की शायद चबड़ा, उनको चल मूजिया, ओए कमीने पीछे हट। हम गौस पाक को, गौस पाक उनकी करामत की वजह से नहीं मानते, इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। अच्छा बोलो, हम उनसे प्यार इसलिए करते हैं कि अपने दौर के सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुदर्रिस हैं। अगली गल की समझ आए तो बोलना, नहीं तेरा बोलना। अपने दौर के सबसे बड़े खतीब हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुबल्लिग हैं, अपने दौर के सबसे बड़े वाइज हैं। और ये जुमला शायद किसी को समझ आए कि ना, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझसे पहले भी अभी सुना होगा बहुत सारी तकारीर में, और अभी बाद में सुनेंगे कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता और कोई गम नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता, वो भी तो इंसान ही होता है। अंदेशा है, सूद और ज़ियान तो होते हैं ना उसको भी, तो फिर खौफ क्यों नहीं होता। ये जो आया करीमा मैंने पढ़ी थी, ये कभी हमारे लोग सुनाते नहीं। इसमें अल्लाह ने फलसफा बयान किया है कि उसे क्यों खौफ नहीं होता। ऊंचा बोलो ना, क्यों खौफ नहीं होता। मैं सादा लफ्ज़ समझा दूंगा। कुरान कहता है इसलिए खौफ नहीं होता कि उसके सिक्योरिटी गार्ड अल्लाह के फरिश्ते बन के खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फरिश्ते होते हैं, ये कुरान बयान कर रहा है। समझ आई तो अनु नजर आवन या ना आवन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अच्छा, वैसे आपस की गल है, वैसे आपस की गल है। ख्वाजा साहब ने लिया मेरा इम्तिहान है। सराइकी इलाके सराइकी सामीन ते सराइकी उलमा खुतबा दी मौजूदगी पंजाबी आके तरह तरह के गल बढ़ती है। सराइकी तक खंगन भी तो सोरे च खंग देन, रोमन भी तो किसे सोर से ही रोते हैं। तो मेरी तो सोरी भैड़ी गई है। थोड़ा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अल्लाह ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने रब्बुनल्लाह कह दिया, जिन्होंने रब्बुनल्लाह कह दिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए,
मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका कुल्ली फिल इस्लाम कौला ला असअलु अन्हु अहदन बअदक। मेरे आका कोई इंज दी नसीहत कर छड़ो, कोई इंज दी वसीयत फरमा दिओ, कोई इंज दी गल दस देवो कि तुहाडे बाद मैनू किसी होर कोलों पुछण दी लोड़ ना पवे, मैं फिर सारी जिंदगी उहदे उत्ते गुजार देवां। तेरे और मेरे लज बोल नबी बोले। सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर की दिया, सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बना दे, फुल्लां नाल गुलदस्ता सजा दे। मेरे नबी दे सहाबा विच जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया। ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया। तेरे और मेरे लजपाल नबी ने ये नहीं फरमाया कि ए वजीफा दसना वा, ए वजीफा दसना वा, ए इबादत कीता कर, ए नफल पढ़या कर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। फरमाया आमनतु बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ले, तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊपर है। और जब बंदा इस्तिकामत इख्तियार कर लेते, हजरत अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आप कहने लगे चूमी गोयम मुसलमानम बेलर्जम के दानम मुश्किलात लाइलारा। असी समझने हैं कि शायद असी कलमा पढ़ लिया तो बस गल मुक गई। अल्लाह दा कुरान कहता है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। फरमाया लोग कहते हैं कि उन्होंने आमन्ना कह दिता तो शायद आजमाइश नहीं होएगी। दूसरे मकाम पे जवाब दिता वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिल मुमिनीन। फरमाया आजमाइश तो जरूर होगी। लाम ताकीद मानून ताकीद शकीला है, आजमाइश तो जरूर होगी, आजमाइश तो जरूर होगी। हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू ये शेर पढ़ा करते थे, शहादत का है उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। और इकबाल कहता है चूमी गोयम मुसलमानम बेलर्जम के दानम मुश्किलात लाइला। जब के दानम मुश्किलात लाइलारा, जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लर्ज उठता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात को जानता हूँ। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया सुम्मस्तकामो, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लिया, वो कभी हुसैन कहलवाता। उच्चा बोलो ना, उच्चा बोलो ना। कभी हुसैन इब्ने अली कहलवाता है, कभी अब्दुल कादिर जिलानी कहलवाता है, कभी दीवान रब्बानी कहलवाता है, कभी अहमद रजा बरेलवी कहलवाता है, कभी ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला हसनी और ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी कहलवाता है। ये इस्तिकामत वाले सुन्नी होते हैं। नहीं समझ आई शायद स्पीकर की आवाज नहीं आई। डटने वाले सुन्नी होते हैं, नहीं मैदान लगाने वाले सुन्नी होते हैं। और चूरियां खाने वाले मजनू तो बहुत मिलेंगे, नबी के नाम पे गर्दनें कटवाने वाले सुन्नी होते हैं। फैजाबाद गवाह, वजीराबाद गवाह है, चौक यतीम खाना गवाह है, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की सभे गवाह है। खुदा की कसम इस पाक सरजमीन का चप्पा चप्पा गवाह है कि नबी की इज्जत और नामूस पर पहरे का वक्त आया। रैलियां निकालने वाले, नारे लगाने वाले, खत्मे नबूवत के नाम पर चंदे इकट्ठे करने वाले, मोहल्ला बनाने वाले, लैंड क्रूजरें, पलाटन परमिट खरीदने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन नबी के नाम पर गर्दन कटवाने वाले वो कोई और नहीं है, या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत और नबी के नाम पर
गर्दन कटवा भी के भी कहते हैं सितमगर इधर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम दिगर आजमाए, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बोलो ना बस एक जा दो जहां फिदा, जिधे हाथ सलामत नजर उठने चाहिए ने करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, हाथ चुक के मदीने वाली इशारा करके करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, चाहे हजरत बिलाल हो, नहीं बोल रहे और बोल पड़ा, चाहे हजरत यासिर हो, फिर नहीं बोल रहे, चाहे हजरत अम्मार बिन यासिर हो, हजरत खुबैब हो, हजरत खब्बाब हो, हजरत सुमैया हो, ओए चाहे मुस्तफा के लिए अपना एक एक उज़व कटवाने वाला वो दीवाना हो जो उस दौर के अंदर यमामा के झूठे नबी के सामने सीना तान के खड़ा था, वो कहता है कि पता मैं नबी हूं कि नहीं, क्या मुझे पता ही नहीं तू क्या भोग रहा है, मैंने सुना ही नहीं, क्या मोहम्मद को नबी मानता है, कहा दिलो जान से मानता हो। उसने कहा कि ये क्या बात है, मेरी अजमत सुन नहीं सकता, मोहम्मद की अजमत नबूवत को मानता है। उन्होंने क्या एक कान बने ही हुजूर दी शान सुनन वास्ते ने, जबान बनी ही हुजूर दी नाद पढ़न वास्ते है। उन्हें क्या वेख ले, उन्हें क्या सब कुछ वेख चुका, सितमगारी दरा हुनर आजमाए कुर्बान दिलो जा मैं साहिबान मज़ार की बारगाह में मैंने अभी तकरीर करते करते दरखास्त किया, थोड़ी जी मेहरबानी फरमाओ, बंदे आखंगे भी दूरू मौलवी आया है तो गला नहीं चलिया, गला मेरा मुंह है। अमरीका चो सफर करके इतने पहुंचा, हाँ जी, अमरीका चो बरतानिया चो तुर्की तो इतने तो उदों का जो हाली तक बहन नहीं दिता किसी सफर ही सौन का टाइम नहीं मिलता, फिर गला कितों ठीक होगा। सुभान अल्लाह, उच्चा आप बना देना। अच्छा कुर्बान दिलो जा क्या चीज हमारी है, ताजदार खत्म नबूवत, ऐसे नहीं समझ लाने का जवाब दो, ताजदार खत्म नबूवत। समझ ले, मैं रिहर्सल करवा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जी 16 नवंबर को नारे लाने ने, चास्ते उठे आएगा, उच्चा बोलो ना, मजा तो उठे आएगा। ताजदार खत्म नबूवत दिलो जा ख्याल मार के कितने पहुंचा है, तू क्यों परेशान, टेंशन न ले, तेरा की ख्याल है, तेरी मेरी यारी खत्म हो गई है, वो तो है। सुभान अल्लाह, उसी आग तू ही आग, सुभान अल्लाह। कुर्बान दिलो जा क्या चीज हमारी है ये दिल की। जिदा दिल नबी वास्ते है वो हाथ चुको, बाकी ना बोलो। जिदा दिल नबी वास्ते हाथ चुक के मदीने वाली इशारा करके जबान हिलानी है, ये दिल भी तो आवाज सुनना चाहना, ये दिल भी दिल भी तुम्हारा तुम्हारा है, ये
पैसे आने शुरू हुए तो थोड़ी आवाज घट हो गई, हालांकि एनर्जी उतनी पैसा नाल नहीं मिलती जितनी थोड़ी आवाज नाल मिलती है। जरा बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। करामत विलायत का मेयार नहीं। अपनी सोच का ज़ाविया दुरुस्त करो, सुनियो, अंदाज बदलो, वक्त का तकाजा समझो, चैलेंजेस को समझो। तबलीग किस अंदाज में करनी है, आर्ग्यू कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है, जवाब कैसे देना है। इस वक्त जिन लोगों से तुम्हारा पाला है, कहीं वो जेलम का फितना वो प्लम्बर, कहीं वो कराची का टिकटॉकर, वो मुफ्ती बंदर की शक्ल वाला तारिक मसूद है, और कहीं वो पैंट शर्ट वाला छनूंगियां लगाने वाला बंदर जिन्होंने पाकिस्तानियों ने चंगा एक्सपोज किया है। बेचारे का नाम लग्या हुआ सी, सारी दुनिया को खुद बनाया हुआ सी, बेवकूफ बनाया हुआ सी। पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान भट्टी है इंज दी है कि एक खोटे ते खरे नू अलग कर देंदी है। इत्थे हर बंदा नहीं चल सकता, इत्थे कोई अदाकार कोई मक्कार नहीं चल सकता, मोहम्मद अरबी दा वफादार चल सकता है। वो प्लम्बर, वो आप जब करामत सुनाते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। आप पहले तो ये फलसफा समझ लो, फरमाया पहले ये तर्जुमा पूरा समझ लो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने रब्बुनल्लाह कह दिया फिर इस पर डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं बाएं बाएं आगे पीछे, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल के खड़े होकर उस बंदे को पता क्या कहते हैं, अल्लाह के महबूब को, मुकर्रब को, मुस्तजाब को पता क्या कहते हैं? कहते हैं नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ये जो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है ना, उसकी लॉजिक ये है, ऊंचा बोलो। फरिश्ते कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे मुहाफिज हैं, मददगार हैं, आखिरत में भी मददगार हैं। अब जब वो ये कहता है कि जनाब करामत कोई शय नहीं है, तो उन्हें क्या करो, उसको करामतें ना सुनाया करो। कहो ठीक है हमने मान लिया, सिर्फ इतनी बात सुनाओ कि सूरह कहफ है 15वां पारा है और अल्लाह का कुरान है, वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। ये याद कर लो, आती आप माशाअल्लाह इस इलाके में तो हाफिज ही बड़े होते हैं। बस वेरी ब्रीफली जा रहा हूँ। असहाबे काफ कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे, बस्ती से ईमान बचा के भागे, क्योंकि अभी मेरे मौलाना पहले बयान कर रहे थे कि ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। बोलो वैसे भाई तवे बात याद आ गई है। आज माल बचाते हो, बिजनेस बचाते हो, कोठी कारोबार बचाते हो, बैंक बैलेंस बचाते हो, जान बचाते हो। और खुदा की कसम है, मदीने वाले ने कहा जो ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया है। ईमान की फिक्र कर, अपने ईमान की फिक्र कर, अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र कर, अपने मुताल्लिकीन की, मुतवस्सिलीन की, मुरीदीन के ईमान की फिक्र कर। ये क्यों बुलाते हैं आपको, इतना सरमाया क्यों लगाते हैं, दूर दराज से आप क्यों चल के आते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है। मैं भी वहां बैठे सोच रहा था यार साढ़े घर से अगर 2-4 मेहमान आ जावन ना तो उन्होंने संभालना एडा औखा काम हो जाता है। अजब बात है यार, लोग फिर भी करामत नहीं मानते। इतने हजारों की तादाद लोग आ रहे हैं, लंगर भी खा रहे हैं, प्रोटोकॉल भी मिल रहे, अपनायत भी मिल रही है। असी तो इतने आके इंज का लंगर खाता है अज भी, उदो भी, जदों का शायद सारी मैं अगे तकरीर वास्ते ख्वाजा साहब नाम ही सदो तो किसी कभी लंगर खाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये आपके ख्याल में आपका टाइम कीमती नहीं है ना? बोलो, इन्हों का टाइम कीमती नहीं, सरमाया कीमती नहीं है, तो ये किस लिए लगा रहे हैं? इसलिए कि ये ओ पीर नहीं जिन्होंने अपनी औलाद के फ्यूचर की फिक्र होवे, ये ओ पीर ने जिन्होंने नबी दे गुलामां दे ईमान की फिक्र है।
ईमान बचाओ। ईमान, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाने के लिए बाजार से भाग के घर में आना पड़ेगा। घर में भी ईमान नहीं बचेगा, फिर पिछले कमरे में जाना पड़ेगा। और अब पिछले कमरे में भी फितना दाखिल हो गया स्मार्टफोन की सूरत में, क्लिपों की सूरत में, वहां भी वो फितना दाखिल हो गया। और वहां आपके सामने जो आता है उस फितने को सुनना शुरू कर देते हैं, जो आता है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। आप में ये सलाहियत है कि आप फर्क कर सके कि क्या भौंक रहा है? आप में इतनी क्वालिटी है कि आप डिफरेंशिएट कर सके कि वो कहां डग मार रहा है। जो कुत्ता बिल्ला सामने है उसको सुनना शुरू कर देते हैं और यहां से आके ये पैगाम लिया करें। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में ये लिखा है, फतवे दिए हैं कि किसी सही उल अकीदा शख्स के लिए बद अकीदा का वाज सुनना हराम है, हराम है, हराम है। नहीं समझ आई? रिपीट कर रहा हूं, सही उल अकीदा शख्स के लिए बद अकीदा का वाज सुनना, बोलो जिन्होंने समझ आई, सही उल अकीदा के लिए बद अकीदा का वाज सुनना, चाहे बाई फेस हो, चाहे बाई फेस हो, मजलिस में जाके हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, किसी जगह हो, आपने अगर सुनना हो तो खादिम हुसैन रज़वी को सुना करो। इसने नबी की उम्मत को गैरत का दर्स दिया, जगा दिया है। लिहाजा फितनों का दौर है, मेरे नबी ने फरमाया वहां भी ईमान बचाना मुश्किल होएगा। लिहाजा अपने ईमान की फिक्र करो। और ये सारी जिंदगी की औलाद ये पूछेगी कि छोड़ा क्या? हरगिज़ नहीं। आपसे कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कि औलाद के लिए बिजनेस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, प्लाट छोड़े कि नहीं, जायदाद छोड़ी कि नहीं। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अपनी औलाद के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है या नहीं की है। ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, अकीदा बचाना है। चलो मैं ताजा करने वास्ते एक शेर पढ़ दूंगा, वैसे ही सामने आ गया। अच्छा, वैसे तो बड़ी लंबी बात है, उलमा जानते हैं कि ईमान किस चीज का नाम है। बाद ने कहा कि ईमान मसीद है, बाद ने कहा मुरक्कब। खैर सिर्फ इतनी बात बरेली वाले बाबे ने क्या लंबिया बासा जनाब वो मैं दसना ईमान केड़ी शैदा ना है। ताते बरेली वाला बाबा बहुत सारे हजम नहीं होता, समझ आई ना? जिमें जिमें वाह सारे बोलो यार, सारे बोलो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिस तरह मैदा खराब होवे ना तो उन्होंने खालिस शह नहीं पचदी, जिदा अकीदा खराब होवे उन्होंने अहमद रजा हजम नहीं होता। समझ आ गई ना? आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत अफसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम। याद है पिछली बारी कॉन्फ्रेंस में अगले लफ्ज भी बोले सर, बोला 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 फिर बता बोलना, पिछो बोलना फिर गए, मैं फिर चलना, फिर सुभान अल्लाह कहनी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत बोल दे जो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर छगन लगा, ज़ौक़ बन गया थोड़ा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हर फिका निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ करदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी। क्या बात है! आला हजरत ने क्या मैं दसना ईमान केड़ी शैदाना। आला हजरत कहने लगे उड़े जाना, हाय 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 वाह, जरा मोहब्बत नाल झूम के बोलो उड़े जाना, उन्हें माना न रखा बोलो जरा सजा हाथ है मदीने वाल करके जाओ उड़े जाना, उन्हें माना न रखा गैर से
सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो फिर अगे चलना सारे जरा मैं बहुत चुप करने लग्या तुसी बोलो पीछे वाले भी बोलो उन्हें जाना बाबा जी रब्बी की ज़बानी बोलो उन्हें जाना उन्हें जाना फिर बाबा जी अंदाज बदल गया इन्हें जाना कोई हाथ थल्ले ना रहे सरे हाथ चुप करो जरा इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना और मोहब्बत नाल बोलो जरा आला हजरत ने चुके लिखा आला हजरत कहने लगे उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा साउंड खोल गया चलो जाने जाने साउंड चल गया वो नहीं पता भी तुसी चल गए साउंड वाला बंदा सोना साउंड का मैं लेकिन तुम्हारे कहने तो मैं कह ठीक है मोहब्बत नाल ताजदार खत्म नबूवत अच्छा बोलो यार ताजदार खत्म नबूवत उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से दुनिया से मुसलमान गया दुनिया से मुसलमान चलो तुम आला हजरत के नाते बोलो तो फिर यही सुन लो आज ले उनकी बना उनकी बना आज मदद हाथ चुके एक बारी सारे हाथ लगा के कह दो कलमा तकरीर लगे या ना लगे कोई गल आवे या ना आवे ए मंजर मेरे दिल नूं लगे बस गल मुक गई है मोहब्बत ना जरा हाथ चुक के कलमा मानेंगे कयामत में अगर माने गया होश पड़ ये दिल है वो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा लोगों को थोड़ी दिल है वो पढ़ो ना दिल है वो दिल आस्थाने की क्वालिटियां ने क्वालिटियां एक क्वालिटी ये भी है कि मेजबान चाहते हैं खतीब चल जाए वगैरह मेजबान चाहते हैं मोहब्बत ना पढ़ो मेरे नाज़रा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा तुसी थक जाते हो हाथ लहरा के को दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल वो
कदमों पे कुर्बा, हमारे नज़दीक मरकज़ ईमान और मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की ज़ात है। असी जिन्नों भी मन्ने मुस्तफा दी वजह नाल मन्ने, किसी पीर नूं भी मुस्तफा दी वजह नाल, आलिम नूं भी मुस्तफा दी वजह नाल, लीडर नूं भी मुस्तफा दी वजह नाल। साडे हां आई थिंक नहीं है, आई विल नहीं है, आई विश नहीं है, आई वांट नहीं। समझ आई? आई विल, आई विश, आई थिंक, आई वांट। लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं मनता फलां हस्ती नूं मनण नूं, फलां सहाबी नूं मनण नूं, अमीर मुआविया नूं मनण नूं, हजरत हिंद नूं मनण नूं। मेरा दिल नहीं मनता हजरत वाशी नूं मनण नूं, हजरत अबू हुरैरा नूं मनण नूं, हजरत अमर बिन आस नूं मनण नूं। मैं क्या कमीने आ ए दस के कलमा दिल दा पढ़ाई या मदीने वाले दा पढ़ाए। मैं क्या मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाओ तबान लिमा जितु बिही, कोई शख्स उस वेले तक मोमिन नहीं हो सकता। मैं तर्जुमा आज का कर देना उलमा वाला ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाओ तबान लिमा जितु बिही, कोई उस वेले तक मोमिन नहीं हो सकता जदों तक अपना दिल कढ़ के मेरे कदमां च ना रखे। मैं क्या दो दिल कढ़ के कुत्तियां दे अगे सुट दे, जेड़ा उन्हां नूं ना मन्ने जिन्हां नूं मुस्तफा ने मान लिया। असीं कहने साडी कोई अपनी चॉइस नहीं है, असीं पिक एंड चूज वाले नहीं, असीं क्योंकि मुस्तफा नूं मान लिया, लिहाजा मुस्तफा दे हर हवाले नूं मान लिया, मुस्तफा दी हर निस्बत नूं हर रिश्ते नूं मान लिया। मैं शायद पिछली बार इत्थे जुमले कह सन या नहीं कह सन, और कह देना वा, हम तो नबी की वजह से मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं, मिलाद को भी मानते हैं, मेराज को भी मानते हैं, औलाद को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं। जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनसे बेटियां ली हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया, जिनके कंधों पे चढ़ के हमारे शौर पहुंचे। बोलो हर खतीब को सुनिए फिर भी सुनिए, जिनको मेरे नबी ने शबे हिजरत अपने बिस्तर में लिटाया, हम उन्हें भी मानते हैं। गारे शौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया। अगला जुमला सुनो, हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, सुन्नी हनफी बरेलवी, सुन्नी हनफी बरेलवी, सुन्नी हनफी बरेलवी बारहवीं, सुन्नी हनफी बरेलवी हसनी बारहवीं। ये फसूल मुवय्यदा है ना, फसला बढ़ाता जाओ ताकि लोगों की तकलीफ में इजाफा हो। हम सुन्नी हनफी कादरी रज़वी बरेलवी हसनी बारहवीं, समझ आइए ना। आप मेरा जुमला सुनो, हम इस पर इस्तिकामत इख्तियार, इस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, नबी की असल को भी पाक मानते हैं। मेरे आका की किताब हयात के हर हर फर्क को मानते हैं, जिसको भी मनने हैं मुस्तफा दी वजह। साड़ी कोई चॉइस नहीं, बोलो साड़ी कोई, बोलो पढ़ो चलो, पढ़ो और चलो। साड़ी अपनी कोई चॉइस, हम मुस्तफा की हर निस्बत को और जिसको मानते हैं मुस्तफा की वजह। हजरत अबू बकर को भी मुस्तफा की, हजरत फारूक आजम को भी मुस्तफा की, उस्मान गनी को भी, मौला अली को भी, और हसनैन करीमैन को भी, सैयदाए कायनात को भी। अच्छा, आप इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी कहने लगे कि मौलवी साहब अबू बकर उमर उस्मान अली, तो अबू बकर उमर उस्मान अली हैं, उस्मान अली हैं। मानो खुदा अज़्ज़ा व जल रहा बराया दोस्त नीदारम क्या रब मोहम्मद अस, मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद का रब। अच्छा,
सूरह कहफ है, एक हवाला देने लगा था, दे के ख़त्म। ये जो कहता है कि हम इल्मी किताबी हैं, क्या कहता है? मैं क्या इल्मी किताबी नहीं, फनी खराबी। और ही बोले इल्मी किताबी नहीं, फनी खराबी। फनी खराबी है तो कहता है कि जनाब रान को अरबी जबान में पट कहते हैं। मैं क्या तेरे प्यो वाली अरबी है जिद पे है, माँ की डिक्शनरी है जिद पे है अरबी दी। ओए एक चावल काफी होता है देख में चखण वास्ते, अल्लाह के बंदे हो सारी देख खा के आफरिया ना करो। हमने कहा कि हमारे बाबे ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हुजूर का गुलाम बनाया, उसने बकवास कर दी। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख नहीं। हमारी न्यू जनरेशन कहती है क्या बात की है। मैं क्या कुछ थोड़ा जाकर बात मारिया करो, जाके अभी जाके गूगल पे सर्च करना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज राहिमहुल्लाह का सन्ने विसाल लिखना, गूगल जवाब देगा कि कब आपका विसाल हुआ। फिर वो दोबारा डालना और लिखना कि उस सन में हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी। गूगल बोल के बताएगा कि इस दौर का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब वो जेलम का लानती है। उस वक्त 90 लाख आबादी नहीं थी, उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की 6 करोड़। कहता है जी बाबे हमारा इल्म जो है ना वो किताबों वाला, बाबों वाला, हमारा दीन बाबों वाला है, हमारा दीन किताबों वाला, बाबों वाला। मैं क्या कमीने मैं चैलेंज कर रहा, बिल्कुल इख्तिसार में आखिरी 1-2 गल्ला। मैं क्या जा किधरे वखा दे कुरान और हदीस में एक सेंटेंस सिंगल लाइन दिखा कि कहीं हुक्म मिला हो कि इल्म लेना हो या दीन लेना हो तो किताब खोल लो। लेकिन ये हुक्म हुआ है कि अगर इल्म लेना है, दीन लेना है तो बाबों के पास चले। और मैं फसलू अला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालम, बैठे हो फसलू अला ज़िक्र इन कुन्तुम, आले ज़िक्र के पास जाओ। और वो भी आले इल्म नहीं कहा, आले ज़िक्र कहा है। आले इल्म तो मुराद किधरे खुश्क मौलवी वर्ग को ना चले जाना, जड़ा कवेगा कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे, ओंज दे को जाना जेड़ा कवे लाद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले। मेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कुर्बे क़यामत इल्म उठा लेगा। बोलो इल्म उठ जाएगा, लेकिन ये नहीं फरमाया किताबें उठेंगी तो इल्म उठेगा। जब सुकूते बगदाद हुआ ना, दरियाए दजला फुरात का पानी स्याह हो गया था, सारी मुसलमानों की लाइब्रेरियां बहा दी गई थी, किताबें नहीं बची थी, लेकिन बाबे बचे थे। दीन भी जिंदा रहा, इल्म भी जिंदा रहा है। समझ आइए ना? मेरे नबी ने फरमाया इल्म उठ जाएगा। या अल्लाह कैसे उठेगा, या रसूल अल्लाह कैसे उठेगा? फरमाया ऐसा नहीं है कि अल्लाह सीनों से निकाल लेगा, नहीं। फरमाया इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ा आलिमन इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लू वअदल्लू। फरमाया उलमा उठ जाएंगे, बाबे उठ जाएंगे। लोग जाहिलों के क्लिप सुनेंगे, कभी मिर्जे के क्लिप सुनेंगे, कभी तारिक मसूद को सुनेंगे, कभी तारिक जमील को सुनेंगे, कभी जावेद गांधी को सुनेंगे, और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। लिहाजा सुनो, ऐसे फितरों से, डाकुओं से, चोरों से अपना ईमान बचाना है। जो कहे करामत कुछ नहीं है, सिर्फ 2 गल्लां कर दिया करो, थोड़ा मैदान छड़ जाएगा। उनको तख्ते बिल्कीस कौन लेके आया? बस हौली बोले हो, मैं कुरान से पढ़िया नहीं, लंबा छोड़ा हवाला तो दिता नहीं है, तुम पहले भी सुनते रहते हो, सिर्फ इन्नी गल कर दिया करो। उनको किवें आया सी, वो किवें आया सी? करामत नहीं तो होर की है। असहाबे काफ सुते हुए ने 309 साल सुते रहे, इंज गार दा मुंह है, सुते हुए ने अंदर, साहबे काफ के बाहर कुत्ता भी सुता होया, ये फौत नहीं हुए सर, सुते हुए। तो सुता हुए बंदा इन तरह लॉन्ग टाइम से साइड ना चेंज करे तो लागे लग जाते, लागे लग जाते। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे ने उन्होंने ईमान बचाने वास्ते नस्से सड़ना, हक वास्ते लागे ना लगन। वह नुकल ले वो होम, हम करवट बदल।
करवट बदलता। अच्छा सिर्फ साबिक काफ की करवट नहीं बदलती सी, एंड तक जिन्होंने समझ आई है सुभान अल्लाह बोलो। सिर्फ गार के अंदर सुत्या होया दी करवट फरिश्ते नहीं बदलते सन, जेड़ा गार दे बाहर सुता होया सी फरिश्ता नूं हुक्म सी ओदी भी करवट बदलो। बाहर कौन? उच्चा बोलो। अच्छा मैं क्या साबिक काफ कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती। मैं क्या कमीने मुल्ला और बेगैरत मिर्जे और फितने और जाहिला ओए साबिक काफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बरगुज़ीदा लोग हैं। मुझे ईमान से बता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों का ये प्रोटोकॉल है, तो मुस्तफा की उम्मत के वलियों की क्या शान होगी? ये तू जवाब नहीं दे सकेगा। अच्छा सूरज, मैं जो बात सुनाने लगा था वो आखिरी बात है और उसके बाद आला हज़रत के शेर। सूरज इधर देखना भाई, ये गल तुसी शायद पहले तवज्जो नाल ना सुनी होवे, पहले तवज्जो नाल शायद ना सुन। गार का मुंह ऐसे ऊपर था ना, गार होता मुंह पे खुला है। सूरज ने निकलना था तो जब उसने बुलंद होना था ना ऐसे, तो ऐन जब बुलंदी पे आना था तो गार के सामने हो जाना था, फिर ऐसे गुरूब होना था। तो अब जाते हुए गार के करीब से होकर उसने ऊपर जाना था, वापस गुरूब होते हुए गार के करीब हो के जाना था। ते सूरज दी रोशनी ते तपश ते हिद्दत पवे ना ते बंदे दी नींद खुल जाती है। बंद कमरे च एसी ला के या पंखा ला के पर्दे सुट के आराम नाल सुते हो, कोई पर्दा हटा देवे रोशनी आ जाए तो कहते यार डिस्टर्ब कर छड़िया है। सूरज के निकलन का टाइम होया ना, अल्लाह ने फरमाया ओ सूरजा याद कर लो, व तरशम्स इज़ा तलअत तदावरु अन काफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। ओ सूरजा तूने यहां से गुजरना है, मेरे बंदे सोए हुए हैं, उनके आराम में खलल ना आ जाए, लिहाजा तू अपना रूट ही बदल ले, अपना रूट चेंज कर ले। असहाबे काफ के लिए रूट चेंज हो सकता है। मैं और आखिरी गल कर दूं, एवं गल सामने आ गई है। मेरे नबी ने कहा था पता किसकी तरफ इशारा किया था? ये उनकी तरफ इशारा किया था जिन्होंने कहा था कि मुझे ढाल पे रख के उस बाग के अंदर फेंक दो जहां मुसैलमा और उसके कुत्ते मौजूद हैं। हजरत बर्रा बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक के भाई सादा सी चादर लेके आते थे मोटी सी, वो पीछे हुजूर की मजलिस में बैठ जाते थे दरवेश आदमी। और बारो शरीफ ने बुजुर्ग देख के मैंने वो खाका तसव्वुर जी ने जानता है कि यार इन्हों की सादगी इंज दी है तो फिर उन्होंने की कैफियत होगी। अच्छा बैठ जाते सन तो हुजूर ने एक दिन जो वेख्या ना पीछे बैठे सन तो सरकार ने अगे बुलाया तरस की आका, तो सरकार ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लो अक़सम अल्लाह ला बर्रा। एदा मजा सिर्फ उलमा ने लिया। हजरत बर्रा बिन मालिक पर इशारा करके फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लो अक़सम अल्लाह ला बर्रा। असहाबे काफ के लिए तो सूरज का रूट बदलता था ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह की कोई ऐसे बंदे होते हैं अगर अल्लाह के किसी कानून के खिलाफ, तालिब इल्म वाला तर्जुमा कर रहे हैं, अल्लाह के किसी कानून के खिलाफ कसम चुक लवना, अल्लाह उन्होंने कसम पूरी करने वास्ते अपना कानून बदल छड़ता है। ज़्यादा ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, अल्लाह वालों से वाबस्ता रहो, आस्थानों से वाबस्ता रहो, बुजुर्गों की मजलिस इख्तियार करो, सोबत संगत इख्तियार करो। सबसे बड़ी दौलत का नाम ईमान है। आला हजरत का शेर पढ़ के खत्म करना इस वास्ते से आला हजरत ने क्या सोना जंगल शेर पढ़ के अद्धे बंदे ने आके सारे दोस्तों पढ़ दो। अच्छा सोना जंगल रात अंधेरी छाई जाने जाने स्पीकर खोला, ये कम से कम मेरा सफर आसान हो जाएगा।
वो ही कह रहा हूँ मैं कम से कम नाजी जावांगा कि साउंड खुल गया। सुना जंग रात अंधेरी छाई बदली काली